हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, बीएससी नर्सिंग आर्यू का जो एग्जाम 25 जनवरी को आयोजित हुआ, उसकी आंसर की और जो ऑफिशियल आरयूएचएस की वेबसाइट है उस पर पेपर आउट होने की जो डेट थी वो 28 जनवरी थी। बावजूद इसके यूनिवर्सिटी ने बहुत ही बड़ा बच्चों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय किया है, क्योंकि आज 29 जनवरी है और आज सैटरडे है, शनिवार है। और मेरे दोस्तों, आज यदि आपका पेपर जारी नहीं होता है या आज पेपर अभी अगर जारी हो भी जाएगा तो भी बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मेरे दोस्तों? क्योंकि कल 30 को मेरे दोस्तों संडे है, कल तो छुट्टी रहेगी और 31 को ये क्या जारी कर रहे हैं, रिजल्ट। 31 जनवरी को तो ये क्या जारी कर देंगे मेरे दोस्तों, आपका रिजल्ट जारी कर देंगे। तो बच्चे आपत्ति कब लगाएंगे? ये बहुत ही बड़ा धोखा किया है यूनिवर्सिटी ने बच्चों के साथ, क्योंकि ये जो आंसर की है मेरे दोस्तों, ये आंसर की जारी कब होनी चाहिए थी? ये आंसर की 28 जनवरी को ही जारी होनी चाहिए थी, जबकि इन्होंने इसे 28 जनवरी को जारी ही नहीं किया। और वो कब जारी कर रहे हैं मेरे दोस्तों? आज 29 को जारी करेंगे। अब ये भी कंफर्म नहीं है कि आज 29 जनवरी को कब जारी करेंगे, ठीक है। जब कल शाम होते होते 2-3 बार ये सूचना मिली थी कि अभी थोड़ी देर बाद में अपलोड हो जाएगा पेपर, थोड़ी देर बाद में अपलोड हो जाएगा, लेकिन मेरे दोस्तों पेपर अपलोड नहीं होता है। यहाँ यूनिवर्सिटी अपनी चाल और अपने पास से फेंकने का प्रयास कर रही है, कहीं ना कहीं बच्चों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि मेरे दोस्तों पेपर में इस बार काफी कुछ गलतियां थी, खामियां थी। उस खामी को छिपाने के लिए ये तरकीब इन्होंने सोची है कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों। बाकी आंसर की तो उनकी तैयारी थी, ठीक है, तो उनको 28 को ही जारी करनी थी। अब अगर आज पेपर जारी हुआ मेरे दोस्तों, आज आंसर की जारी हुई, तो इसलिए आज तो मेरे दोस्तों बच्चे आपत्ति लगा नहीं पाएंगे, ठीक है। और कल संडे आ गया और 31 को ये रिजल्ट जारी कर देंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद वैसे ही आपत्ति लगनी नहीं है, तो इसलिए बच्चों कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी ने यहां पर पेच फंसा दिया है हम सब के लिए, हम बच्चों के लिए। एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी की जो है बेवकूफी वाली चाल मुझे समझ में तो नहीं आ रही, लेकिन देखते हैं क्या होता है। इस बात को भी समझने और परखने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। आज भी अगर समय पर मेरे दोस्तों आंसर की जारी हो जाती है तो आज दिन में ही यूनिवर्सिटी पहुंच करके जिन जिन प्रश्नों में गड़बड़ी है वहां पर तुरंत अपने को आपत्ति लगानी पड़ेगी। मैं सभी बच्चों से आह्वान करना चाहता हूं, जितने भी जयपुर में रहते हैं मेरे दोस्तों, एक नहीं मैं तो कहता हूं हजारों की संख्या में आप पहुंच जाना यूनिवर्सिटी के आगे जैसे ही आंसर की जारी होती है। आंसर की जारी होती है, जिन जिन प्रश्नों में आपको डाउट है और जो रियल में डाउटफुल क्वेश्चन है, फिजिक्स में एक क्वेश्चन बताया जा रहा है इस तरह का है, तो जो फिजिक्स में उसका सही आंसर क्या होना चाहिए उसकी फोटोकॉपी लेकर के और बुक्स की फोटोकॉपी करवा लेना उस पेज की, ठीक है ना। और इसके अलावा अपने एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी, ये दोनों, और साथ में एक अपना आइडेंटिटी प्रूफ, ये 3 चीज आपको यूनिवर्सिटी में जाकर के जमा करवानी है, आपत्ति लगानी है। मेरे दोस्तों इसमें आपका तो फायदा होगा ही, सभी बच्चों का फायदा होगा, क्योंकि जो बच्चा भरतपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, वो तो जयपुर से मेरे दोस्तों 700, 800 और 1000 किलोमीटर की दूरी पर है, वो वहां नहीं पहुंच पाएगा। आप जयपुर वालों को ही ये करना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। तो इसलिए जयपुर के जितने भी बच्चे हैं वो मैं कहता हूं आप तैयार रहें, जैसे ही आंसर की जारी हो जाए। बायो में है 2-3 क्वेश्चन, एक फिजिक्स में है, ठीक है ना। तो इसलिए इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी। मैं तो कहता हूं अगर बच्चों को 2 नंबर भी बोनस में मिलते हैं तो अच्छी बात है, किसी को इस वजह से गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलो, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बड़ी बात क्या है? दूसरी ये है कि आपका रिजल्ट 31 को जारी हो रहा है, तो जैसे ही रिजल्ट 31 को आएगा सबसे पहले आपको पीडीएफ मिलेगी रिजल्ट की, इसके बाद में वेबसाइट पर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपकी काउंसलिंग प्रोसेस मेरे दोस्तों लगभग 5 फरवरी के आसपास शुरू हो जाएगी, जिसमें कॉलेज चॉइस आप आराम से भर पाओगे। इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट को समय पे तैयार रखें मेरे दोस्तों। मैं ये क्लियर कहना चाहता हूं, जितने भी ओबीसी के कैंडिडेट हैं, ठीक है, और जो ईडब्ल्यूएस के हैं,
या मेरे कोई दिव्यांग भाई बहन है तो दिव्यांग अपने दिव्यांग प्रमाण पत्र को बनाकर रखें, ईडब्ल्यूएस अपने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को बनाकर रखें, और जो ओबीसी के स्टूडेंट है वो अपने कास्ट सर्टिफिकेट को, जाति प्रमाण पत्र को बना के रखें, जो 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका बहुत ज्यादा पुराना है तो नया बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपके आगे भी अलग अलग प्रकार की वैकेंसी में काम आ जाएगा। और जाति प्रमाण पत्र बनाने में कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं लगता, आपको एक अपने पंचायत के पटवारी जी के, ठीक है, या फिर मेरे दोस्तों ग्राम सेवक जी के साइन करवाने होते हैं, ठीक है, और इसके बाद तहसीलदार के या एसडीएम के साइन होते हैं, उस पर ऑनलाइन अप्लाई कर दो, 5-6 दिनों में बन के आ जाएगा, ठीक है ना। ई मित्र पे जाके अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो एक बात ये भी हो गई। कुछ बच्चों को डाउट है कि सर क्या काउंसलिंग के दौरान हमें फीस देनी पड़ेगी क्या? देखो बच्चों, काउंसलिंग की केवल 500 रुपये फीस है आपकी, और ये 500 रुपये जितने भी बच्चे काउंसलिंग करवाएंगे और कॉलेज की चॉइस भरेंगे उनको देनी है, ये नॉन रिफंडेबल है, ठीक है ना, ये नॉन रिफंडेबल है, ये 500 रुपये आपके लगेंगे काउंसलिंग के। लेकिन अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है और उस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेने के लिए जाएंगे, जब रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे, तो उस समय आपको साथ में कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं? तो आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इसके अलावा माइग्रेशन, और मेरे दोस्तों इसके अलावा आपको टीसी अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है तो, ठीक है, इसके अलावा आपकी सीसी चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है ना, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल प्रमाण पत्र। इसके अलावा मेरे दोस्तों आपको जो है अपना कॉलेज अलॉटमेंट लेटर भी लेके जाना पड़ेगा, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। और ये कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आपको कब मिलेगा? जब आप काउंसलिंग के लिए कॉलेज की चॉइस भरेंगे तो कुछ दिनों में आपका डाउनलोड हो जाएगा कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको उस कॉलेज के अंदर जमा करवानी पड़ेगी। साथ ही साथ आपके जो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म है, ये फॉर्म और एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी, ये भी आपको साथ में लेकर के जानी पड़ेगी। इसलिए ये सभी डॉक्यूमेंट आप तैयार रखें। अगर आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो अभी भी आप निकलवा सकते हैं, किसी कॉलेज में जमा है तो वहां से वापस ले लीजिएगा, या कॉलेज वाले नहीं दे रहे हैं तो एक बार डुप्लीकेट निकलवा लीजिएगा। जो भी तरीका अपनाते हो अपना लेना। और जब कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा करवाने के लिए जाओगे तभी आपको क्या जमा करवानी है? यहाँ पर अपनी फीस जमा करवानी है। अब रही बात यह कि प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी लगेगी? 70,000 रुपये। और गवर्नमेंट कॉलेज की फीस क्या लगेगी? तो मेरे दोस्तों गवर्नमेंट में जो एसएमएस कॉलेज है उसकी तो फीस लगनी नहीं है। बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेज है मेरे दोस्तों, उनकी अगर मैं फीस की बात करता हूं तो 2 तरह से फीस लगनी है। एक तो जो मेरे दोस्तों ओबीसी के लड़के हैं और जो जनरल के मेल हैं, उनकी जो फीस लगेगी वो लगेगी 51,000 रुपये, ठीक है। इसके अलावा मेरे दोस्तों एससी और एसटी, ठीक है, इस एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल, इन कैटेगरी की जितनी भी फीमेल है उनकी फीस लगेगी 21,000 रुपये। और एससी एसटी के जो मेल है उनकी फीस भी लगेगी मेरे दोस्तों 21,000 रुपये, ठीक है। अब रही बात स्कॉलरशिप की, छात्रवृत्ति की, कि सर स्कॉलरशिप किसको मिलती है, छात्रवृत्ति किसको मिलती है? देखिएगा, चाहे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है या प्राइवेट, अगर आपकी कैटेगरी एससी है, एसटी है, या आपकी कैटेगरी बीपीएल है, या आप दिव्यांग है, ठीक है ना, या मेरे दोस्तों आपके, ठीक है ना, मदर या फादर जो है नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको पूरी की पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। चाहे आपको प्राइवेट कॉलेज मिला है और 70,000 रुपये फीस भरी है, वो पूरी रिफंड हो जाएगी। उसके लिए आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना पड़ेगा, और ये स्कॉलरशिप के फॉर्म अभी मेरे दोस्तों ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपको कॉलेज मिल जाएगा, कॉलेज मिलने के बाद कॉलेज वाले आपको फीस की रसीद देंगे, ठीक है ना, तो वो फीस की रसीद और एक वो एडमिशन लेटर देंगे, वो एडमिशन लेटर दोनों ही आपको स्कैन करके ऑनलाइन फॉर्म में लगाने पड़ेंगे, ठीक है। वो पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताता रहूंगा समय आने पर, तो इसलिए आप पूरी तरह से आश्वस्त रहें, निश्चिंत रहें, ठीक है। और बिल्कुल कतई पैनिक नहीं हो, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। फिर भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी के कोई डाउट है, फीस से रिलेटेड किसी के कोई डाउट है, तो वो मेरे से पूछ सकता है। अब मान लो किसी बच्चे का बीएससी नर्सिंग में नंबर आ गया और वो पहले से बीएससी कर रहा है, तो वो उस बीएससी को प्राइवेट हो जाए। अगर उसकी बीएससी फाइनल ईयर में है
तो वो बीएससी में क्या हो जाए मेरे दोस्तों, प्राइवेट हो जाए तो बेटर रहेगा, ताकि दोनों कोर्स एक साथ रेगुलर ना ही करो तो बेटर है, ठीक है ना। और कोई अदर यूनिवर्सिटी से कोर्सेज हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मेरा कोई नहीं कंप्लीट हो जाएगा और मुझे दोनों कोर्सेज एक साथ तो अप्लाई कहीं करने नहीं है, तो फिर आप अपनी रिस्क पे कर सकते हैं ऐसा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये सारी जानकारी थी, बाकी समय के साथ और नई डिटेल में आपको देता रहूंगा। RUHS थोड़ी देर बाद में आपका पेपर भी जारी कर देगा, आज आंसर की भी जारी कर देगा, ठीक है। देखते हैं, पेपर को एनालाइज करेंगे, पेपर में कहां पर मिस्टेक है, उस मिस्टेक के लिए आपत्ति भी लगाएंगे। साथ ही साथ आप काउंसलिंग के लिए तुरंत तैयार हो जाएं, आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के साथ साथ फार्मेसी, पैरामेडिकल और बीपीटी की काउंसलिंग भी चलेगी। साथ ही साथ मेरे दोस्तों, हमारी टीम नए सत्र के लिए बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल के न्यू बैच अगले सेशन के लिए शुरू कर रही है, जिसके अंदर हम क्लासें मेरे दोस्तों फरवरी के लगभग सेकेंड वीक में शुरू कर देंगे। 10 फरवरी के आसपास हम आपको अपडेट दे देंगे कि हम क्लासें कब से शुरू कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए ऑनलाइन क्लासें 1 फरवरी से शुरू हो रही है, क्लासों की रिकॉर्डिंग भी शुरू हो चुकी है। सभी सब्जेक्ट आपको यूट्यूब पर पढ़ाए जाएंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में 1 फरवरी से शाम 5 बजे से जो है आपको जुड़ना होगा, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपका अपना चैनल है, साइंस के बच्चों का एक यहाँ यूनिटी होनी चाहिए, आप लोगों में एक रूपता होनी चाहिए यहाँ पर। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।